नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। बारिश और बाढ़ से देश की बड़ी आबादी परेशान है। यह मुसीबत हर साल की हो गई है। लोग इसे झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने लगे हैं। कई जगह बाकायदा इसके लिए तैयारी भी करते हैं। सरकार को भी पता है कि मुसीबत की वजह क्या है। जून 2020 में ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि देश भर में तेज़ बारिश लगातार ज़्यादा देखने को मिलेगी और इससे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। खासकर शहरी इलाकों में यह खतरा ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में स्थिति को संभालने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की अर्जेंसी भी बताई गई थी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मई 2019 में पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर एक मैनुअल जारी किया था। इसमें पहले ही अध्याय में लिखा गया है कि ज़्यादा बारिश से बाढ़ आती है और पानी की निकासी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। जुलाई 2023 में जब दिल्ली बारिश के पानी से पानी हो गई थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि बरसात ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी भारी मात्रा में पानी की निकासी की व्यवस्था की कमी के चलते परेशानी हुई। इसके बावजूद 2024 में भी वही कहानी दोहराई गई। निकासी की व्यवस्था करने की बात तो छोड़िए, पता चला नालियों की सफाई तक नहीं हुई थी ताकि पानी को निकलने का रास्ता मिल सके। हैदराबाद की बात करें तो शहर के बड़े हिस्से में 2017 में पानी निकासी की क्षमता मात्र 20 mm प्रति घंटा की थी, जबकि उस साल कम से कम 3 बार 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई और शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। 2008 से 2017 के बीच बस 2010 और 2013 2 साल को छोड़ दें तो हर साल वही स्थिति बनी थी। मतलब समस्या का कारण पता है, समस्या की गंभीरता पता है, फिर भी क्या कोई ठोस समाधान दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों? सवाल फोकस का है। 75 साल में हम देश के सभी शहरों में नाली नहीं बना पाए हैं, लेकिन हमने चंद सालों में 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का टारगेट ले लिया है। 48,000 करोड़ के भारी बजट से हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ये सोचे बिना कि बिना नालियों के कैसे स्मार्ट शहर बनेंगे। इसकी कल्पना की जा सकती। हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही शहरों में नाली की व्यवस्था है। इसके बावजूद आज तक हम सारे शहरों में इसकी व्यवस्था नहीं करा पाए। हालांकि प्राथमिकता में नीचे होने का मतलब यह नहीं है कि खर्च नहीं हो रहा है। अकेले दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 7 साल में 1,000 करोड़ रुपए पानी की निकासी व्यवस्था पर खर्च किए गए हैं। यह अलग बात है कि इसके बावजूद जरा सी बारिश में गुरुग्राम यह दिखा देता है कि वास्तव में काम कितने रुपए का हुआ होगा और कैसा हुआ होगा। चेन्नई में 2023-24 के बजट में 1,321 करोड़ रुपए पानी की निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रखे गए थे। 2023 में ही चेन्नई के लिए केंद्र सरकार ने भी पहली बार अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के तहत 561 करोड़ रुपए से ज़्यादा मंजूर की। मुंबई में 2007 में 1200 करोड़ रुपए बीएमसी एरिया के लिए मंजूर किए गए थे और तय किया गया था कि 4 साल में पानी की निकासी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। लेकिन आज भी जो मुंबई का हाल है वो हम देख रहे हैं। सवाल है कि ये हो क्यों नहीं पा रहा है? कारण एक नहीं अनेक हैं। इंक्रोचमेंट, काम में देरी, जो काम हो रहा है उस काम की गुणवत्ता में कमी, ज़रूरत के हिसाब से प्लानिंग का अभाव। हम यहाँ सिर्फ उन्हीं कारणों की बात कर रहे हैं जिनका प्रकृति से सीधा वास्ता नहीं है, जो हमारे आपके वश में है। बेतहाशा बढ़ता शहरीकरण, और वो भी बिना ठोस प्लानिंग के। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है फोकस बदलने की और काम की गुणवत्ता बनाए रखने की। इन 2 बातों के बिना लोगों को बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात का सामना करने से बचाना लगभग नामुमकिन ही होगा।